अच्छा, सबसे पहले तो मेरा नाम अली मोहम्मद अनवर है। और हम्म। मैंने जस्ट अभी अभी अपना बैचलर्स कंप्लीट किया है इकरा यूनिवर्सिटी से, मेजर्स इन मीडिया स्टडीज एडवर्टाइजमेंट। तो बैक इन 2019 जब आई वाज इन माय आई गेस सेकंड ईयर, आई गेस, हाँ। तो आई स्टार्टेड डूइंग एसईओ, बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग। तो वहाँ से आई यूज टू डू बैकलिंकिंग फॉर अ कंपनी बेस्ड इन दुबई। आई वोंट आई वुड लाइक टू टेक द नेम ऑफ द कंपनी बियॉन्ड टॉप। वहाँ पे मैं बैकलिंकिंग करता था। और साल भर हमने जो है वो मैंने पर्सनली अकेले बैठकर वर्क फ्रॉम होम करके मैंने बैकलिंकिंग स्टार्ट की। और फिर क्योंकि मुझे वो अपॉर्चुनिटी मेरे ही अपने कज़न ने दी थी, जो वहाँ पे काम करते थे। तो उनके पास जो है वो फाइवर से और अपवर्क से जो है वो इंडिविजुअल क्लाइंट्स आना शुरू हो गए थे। तो आई आई फाउंड गैप इन द मार्केट के हमारे पास हमारी जो इंडस्ट्री है, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, वहाँ पर यहाँ पर इतने अच्छे एसईओ स्पेशलिस्ट हैं नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे मेंटोर मिले, जो मुझे मेरे उस्ताद मिले, उन्होंने मुझे एक साल में इतना अच्छा ट्रेन कर दिया था कि आई आई फाउंड दिस गैप इन द मार्केट कि हम क्यों ना पाकिस्तानी मार्केट को टारगेट करते हुए हम एक एजेंसी स्टार्ट करें डिजिटल मार्केटिंग, जहां हम अपनी यूएसपी एससीओ को रखते हुए हमारे क्लाइंट्स को वो सॉल्यूशंस, वो चीज़ें प्रोवाइड करें जो वो मार्केटिंग के लिहाज से ढूंढ रहे होते हैं। तो इट टुक अ लॉन्ग टाइम, इट टुक मोर देन ईयर इन एस्टेब्लिशिंग अ कंपनी। तो हमने 2021 में अक्टूबर में ही हमने ये कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम था सोशल निंजा। और हमने जो वो स्टार्ट किया एज अ वेरी स्मॉल कंपनी, जहां हम सिर्फ और सिर्फ एट इनिशियल्स हम एसईओ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास क्लाइंट्स बढ़ने लगे, जब हमने हमें और अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी, तो हमने फिर एक्सपैंड किया अपना बिजनेस। हमने फिर उस डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को हमने नाम देना शुरू कर दिया क्रिएटिव डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। और फिर हमने जो है वो क्रिएटिव सॉल्यूशंस देना स्टार्ट किए, हमने वेब डेवलपमेंट के सॉल्यूशंस देना स्टार्ट किए, हमने कंटेंट मैनेजमेंट, कंटेंट राइटिंग, कंटेंट एसेट मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें भी हमने स्टार्ट करना स्टार्ट की। तो होल एंड सोल इट टुक मोर देन 2 years. It took 2 years of hard working, I would say 2 years of dedication, 2 years of a vision which came in existence in 2 years. तो इस पूरे प्रोसेस में मैं सिर्फ अकेला नहीं था। आई वुड लाइक टू टेक द नेम ऑफ माय मेंटर शायान अमान। द सेकंड पर्सन वो शहरियार चागानी, जिन्होंने जो है वो लॉजिस्टिकली और फाइनेंशियली जो है वो बहुत सपोर्ट किया इस पूरे एक एक विजन को, एक एक कंपनी को कंपनी बनाने में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हम मार्केट में मौजूद हैं और हम माशाल्लाह से एससीओ के साथ साथ हम क्रिएटिव सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और हम कंटेंट वगैरह भी देख रहे हैं, वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज भी देख रहे हैं। तो इट्स अ वेरी गुड गुड प्रोसेस, इट्स अ वेरी गुड जर्नी जो हम फॉलो कर रहे हैं। अब बात आती है जो मेरे दूसरे बिजनेस की। तो वो हमने स्टार्ट किया दिस द लास्ट फरवरी, जो हम अभी जो फरवरी गया था इसमें हमने आई गेस 14 फरवरी को इट केम इन माई माइंड के यार हमारी कॉलोनी के अंदर जो है वो सोडा स्ट्रीम शॉप नहीं है। और क्योंकि अभी एक एक ट्रेंड है लोगों के बीच में कि लोगों को जो है वो एक स्टेटस दिखाना है, लोगों को शश दिखाना है। तो व्हाई नॉट स्टार्ट विद अ सोडा शॉप। और आई आई फाउंड कि हमारी जो यूथ है वो थोड़ी सी आउट गोइंग और शो शो ऑफ वाली एक हमारी टारगेट है। तो आई with my friends and I started this soda stream shop। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी साथ ही साथ जब मैं ऑफिस से फारिग होता हूँ तो फिर मैं सोडा स्ट्रीम अपनी शॉप पे जाता हूँ, देन आई गो होम, देन आई अगेन ऑफिस, देन सोडा स्ट्रीम। तो इट्स अ गुड टू एंड फ्रो थिंग जो मैं फेस कर रहा हूँ। और आई सी कि ये प्रोजेक्टर जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स भी फेस होते हैं कहीं कहीं जगहों पे, कहीं कहीं जगहों पे आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें जो है वो बहुत डिफिकल्ट हो गई हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्हीं प्रॉब्लम्स के को उनका सोल्यूशन और उनको हल कैसे करना है
वो भी एक चैलेंज है जो हम सीख रहे हैं दिन ब दिन, और रोज कोई एक नई, तो इट्स अ गुड प्रोसेस। तो आपको ऐसी कौन सी चीज ने इंस्पायर किया जिससे आप जो है ना एक एंटरप्रेन्योर बने? अच्छा, when I was in my very first semester, तो एक हमारे टीचर थे सर राशिद अकबर। उन्होंने एक हमें कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट तो नहीं कहूँगा, एक उन्होंने एक हमारी एक पिलर कहते हैं, एक बुनियाद जो बनाई थी, वो ये बनाई थी कि व्हाट व्हाट बेसिकली इज डिजाइन। डिजाइन इज अ सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। आप अगर किस अपने एनवायरनमेंट में या अगर अपने सराउंडिंग में एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हो, एंड यू नो द सॉल्यूशन, एंड यू नो कि उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से देयर कैन बी मैनी पीपल हु कैन बी बेनिफिशियल, और अगर आप उस सॉल्यूशन से लोगों को बेनिफिट्स दे सकते हो, अगर आप जॉब अपॉर्चुनिटीज दे सकते हो, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज दे सकते हो, तो आई आई थिंक दिस अप्रोच मेक्स एवरी इंडिविजुअल एन एंटरप्रेन्योर। ऐसा नहीं कि मैं जो है वो ये चीज़ सीख के आया था, नो। हमारा बेसिकली जो एजुकेशन सिस्टम है वो ऐसा है कि जो भी बच्चा ग्रेजुएट होता है, वो उसको या तो जॉब करनी होती है या तो किसी कंपनी में जो है वो काम कर रहा होता है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको इस चीज़ की समझ होती है, इस चीज़ की नॉलेज होती है कि एक अगर आपको एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो रही है और अगर आप उसका सोल्यूशन जानते हो, तो यू शुड गो फॉर इट। ठीक है ना। अगर मुझे ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई कि पाकिस्तान के मार्केट के अंदर एसईओ सर्विस इतनी अच्छी नहीं है, तो आई फाउंड दिस प्रॉब्लम एंड आई न्यू द सोल्यूशन के जो मेरे मेंटोर्स हैं, जिन्होंने मुझे सिखाया है, जिनसे मैंने सीखा है, वो अच्छे मेंटोर्स के साथ साथ अच्छे प्रोफेशनल्स भी हैं। तो आई न्यू दिस फ्रॉम द वेरी स्टार्ट के अगर मैं ये जर्नी स्टार्ट करता हूँ और अगर मैं इस जर्नी में अपने साथ लोगों को लेकर चलता हूँ, तो आई न्यू दिस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग के दिस कुड बी समथिंग जो ऊपर की प्रोजेक्टरी की तरफ जा सकती है। तो दिस ऑल केम ऑल ऑफ अ सडन, और ये बहुत मैं आपको बताऊं कि इट केम जस्ट ऑल ऑफ अ सडन के मैंने अपने कजन से कहा कि यार हमारे पास इतने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो क्यों ना हम अपनी कंपनी स्टार्ट करते हैं। वैसे भी पाकिस्तान के अंदर कौन सी इतनी अच्छे अच्छे कंपनीज है जो अच्छी एसईओ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। तो उन्होंने बोला हाँ तुम ऑफिस ढूंढना स्टार्ट करो। हम ऑफिस ढूंढने स्टार्ट कर दिए। वहां से हमने बैकलिंकर्स थोड़े से हायर करना शुरू कर दिए, फिर कंटेंट राइटर्स हायर किए, फिर हमने वेब डेवलपर्स हायर किए। इस तरह करते करते एक पूरी कंपनी बन गई। तो ऐसा नहीं है कि ये चीजें जो है वो आप कभी कभार ऐसा होता है कि आप प्लान करके चले हो, नहीं यार मुझे कंपनी स्टार्ट करनी है, नहीं। कभी कभार ऐसा होता है कि यू फाइंड अ प्रॉब्लम, यू फाइंड अ सोल्यूशन, आप उस सोल्यूशन को इस तरीके से रोल आउट करते हो कि आप उस सोल्यूशन से अपने साथ साथ बहुत से लोगों का फायदा कर रहे होते हो। तो आई थिंक दिस दिस होल एंड सोल प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज जस्ट एन अमेजिंग प्रोसेस। So I see this very amazing and a very you know a process where आप grow कर रहे हो तो दिन ब दिन। लेकिन ऐसी कोई अर्ली चैलेंजेस पे आपने फेस किए जिससे आपने बोला यार नहीं ये काम तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आपने वो भी करके दिखाया? हाँ ऑफ कोर्स सुल्तान, ऐसी बहुत सी चीज़ें आती है जब आप ऐसी ऐसी जर्नी पे आप स्टार्ट करते हो। ऑफ कोर्स स्पेशली एक बूट स्ट्रैप कंपनी होती है जो किसी भी टाइम पे या तो शूट कर जाए या तो किसी भी टाइम पे गिर जाए। तो उसमें आपको बहुत सी परेशानियां स्टार्ट में फेस करनी पड़ती है। जैसे आप क्लाइंट मैनेजमेंट कर रहे हो, आप क्लाइंट से डीलिंग कर रहे हो। अगर क्लाइंट की कोई क्वेरी आ रही है तो आपने उसको भी डील करना है। क्लाइंट अगर कहता है कि यार ये रिजल्ट तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे, आपने ये रिजल्ट क्यों नहीं दिए हैं, क्योंकि क्लाइंट आपको जब पे करता है तो ही नीड्स रिजल्ट फ्रॉम द डे वन। चाहे वो छोटे से छोटा क्लाइंट हो या बड़े से बड़ा क्लाइंट हो, उसको अगर वो आपको पे कर रहा है तो वो आपसे रिजल्ट्स मांगेगा। और अगर आप उसकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतर रहे हो, तो ये आपके लिए एज एज अ पर्सन भी चैलेंज है और एज अ कंपनी भी चैलेंज है। तो स्टार्ट में जब हमने ये जर्नी स्टार्ट की, जब हमने ये प्रोसेस स्टार्ट किया, तो ऑफ कोर्स क्लाइंट से डील करने में, क्लाइंट को फेस करने में एक एक प्रॉब्लम हमेशा से होती थी। हम्म। फिर जब हमने एक एक कंटिन्यूस एक रिदम आ गया कि क्लाइंट को नहीं इस तरीके से नहीं इस तरीके से डील करना है, या क्लाइंट को इस तरीके से जवाब देना है, तो वो एक एक
एक रिदम बन जाता है, आपको फिर पता चल जाता है, आप सीख जाते हो क्लाइंट को इस तरीके से नहीं, इस तरीके से जो है वो हमें मैनेज करना है। इसके साथ साथ आप जब इन चीज़ों के साथ साथ जब आप अपनी टीम को भी मैनेज कर रहे होते हो, तो उसमें भी आपको मैने प्रॉब्लम्स फेस होते हैं। कभी जो है वो काम टाइम पे डिलीवर नहीं हो पा रहा होता आपकी टीम की हैंड से, तो क्लाइंट जो है वो आप पे वो करते हैं कि यार हमारा काम क्यों नहीं आया। रिपोर्टिंग में कभी कभार मसले होते थे, तो हम फिर जो है वो भी एक प्रॉब्लम, एक अलग प्रॉब्लम था। कभी क्रिएटिव्स जब हम बना के दे रहे होते थे, तो क्लाइंट रिविजन्स पे रिविजन्स भेज रहा होता। तो मैं ये नहीं कहूँ कि एक प्रॉब्लम है, देर आर मैनी, आई वुड से देर आर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जिनको फेस करने, और जिनको फेस करने के बाद, और आप जब फेस कर लेते हो तो यू लर्न समथिंग, यू यू ग्रो दैट टाइम, कि आप खुद अंदर ही अंदर जो है वो अपने चैलेंजेस को फेस करने की जो पोटेंशियल है वो आपके अंदर खुद ब खुद बन जाती है। तो ये तो देर आर दीज आर वेरी फ्यू एग्जांपल्स के जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई। देर आर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। कभी कोई बीमार हो गया है, आपका टीम मेंबर, आपको डिलीवरेबल्स देने, तो आपने रात के 11 11 12 12 बजे भी बैठ के आपने वो डिलीवरेबल्स देने हैं। आपने क्लाइंट को वो चीज देनी है। अगर क्लाइंट कह रहा है कि मुझे आज 10 बजे से पहले देना है, और अगर आपका टीम मेंबर एब्सेंट है, तो आपको वो देना है। हम्म। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो आपने कंपनी स्टार्ट कर दी, आपकी टीम आ गई, आप जो है वो काम कर रहे हो, उनको काम दे रहे हैं, काम आ रहा है, काम है नहीं। देर आर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जो आप फेस कर रहे होते हो थ्रू आउट द टाइम। मेरा ये मानना है कि अगर आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स नहीं है, लाइफ का मजा ही अप्स एंड डाउन्स में है। कभी जिंदगी के आपने आपने जब और कभी हॉस्पिटल गए हो, या अल्लाह ना करे आपने कभी हॉस्पिटल देखा, हॉस्पिटल में जब वो मॉनिटर चल रहा होता है, उसमें ऊपर नीचे वाली लाइन आ रही होती है, वो बताती है कि जिंदगी चल रही है, इंसान जिंदा हाँ। है। अगर वो लाइन सीधी हो गई, मतलब इंसान मर गया। तो अप्स एंड डाउन आर द पार्ट ऑफ लाइफ। आप ये नहीं कह सकते कि आपकी लाइफ परफेक्ट है। अच्छा यार, जो है ना इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आपने अपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपने कैसे मतलब अपना ये जो बिजनेस में जो आपने इन्वेस्ट किया उसके, वो किस तरह आपने स्टार्ट किया? सुल्तान, टू बी ऑनेस्ट, ये डर तो अभी भी है, और हमेशा से हम्म। ही रहेगा, और हमेशा रहेगा, क्योंकि बूटस्ट्रैप कंपनी हमेशा एज पे होती है। जब आप एज पे होते हो, आप वल्नरेबल होते हो। आप या तो पल में ऊपर चले जाते हो, या तो पल में आप गिर जाते हो। तो ऐसा भी हमने टाइम देखा है, जब हमारे पास क्लाइंट्स बहुत कम थे, हमारे पास काम नहीं था, और हमें इस चीज़ का भी डर रहता था कि हम हमारे टीम मेंबर्स को सैलरी कैसे देंगे। इवन हम्म। मैं मेरी अपनी अगर मैं अपनी पे की बात करूँ, तो मैंने भी कई मरतबा पेज नहीं लिए हैं। तो ये डर तो आपको रहता है। इवन अगर मैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को अगर हटा के बात करूं, और मैं अपने सोडा स्ट्रीम की बात करूं, तो जब हमने स्टार्ट किया, तो हमारा जो ऑडियंस का रिस्पॉन्स था, वो बहुत बेहतरीन था। और 2 हफ्ते बाद हमारी सेल इसलिए डाउन हुई, हम परेशान हो गए थे, यार ये सेल कहाँ गई। जो जो सेल हमने पहले दूसरे या पहले हफ्ते में देखी थी, वो दूसरे हफ्ते में क्यों नहीं आ रही। इज देयर अ प्रॉब्लम, मैंने इन्वेस्टमेंट करके कोई गलती तो नहीं की है। तो आप एंटरप्रेन्योरशिप में रिस्क लिए बगैर आप कभी ग्रो कर ही नहीं सकते हो। हम्म। या तो रिस्क आपको एसेट मैनेजमेंट में करना है, या तो आपने फाइनेंस में इन्वेस्ट करना है। तो ये रिस्क लिए बगैर आप तो कभी ग्रो कर ही नहीं सकते हो। दिस इज द पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में आप रिस्क इज व्हाट यू डू। मतलब कि क्या एडवाइस देना चाहते हो जो यंग जो एंटरप्रेन्योर्स है अभी, जो जिन्होंने स्टार्ट किया है, या आप तो प्रोफेशनल लाइफ में भी हो इतने यंग एज में, लेकिन जो जो अभी अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस दोगे कि यार क्या आपने क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किया है, क्या क्या एक्सपीरियंस जो आपके पास है, आप उनको क्या एक्सपीरियंस दें? यार मैं तो एक ही बात कहूंगा, एक नहीं, 2 से 3 बातें कहूंगा, कि अगर मैंने ये देखा है कि जितने भी फ्रीलांसर हैं, जो इंडिविजुअली फ्रीलांस काम कर रहे होते हैं, वो टारगेट कर रहे होते हैं यूएस या यूके या कनाडा की मार्केट को, राइट। तो आई सी के मेरे अपने मुल्क की मार्केट में इतना पोटेंशियल है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं अगर आपको स्टैटिक बताऊं ना, एक स्टैट है कि पाकिस्तान की ई कॉमर्स मार्केट नहीं, पाकिस्तान की मार्केट 278 बिलियन डॉलर्स कमाती है पर ईयर।
जिसमें से इस वक्त सिर्फ $2 बिलियन ई कॉमर्स पे मौजूद है। हम्म, अगर हम अपना पोटेंशियल, अगर हम अपना फोकस यूएस, यूके, कनाडा की मार्केट से हटाकर अगर हम अपने मुल्क की मार्केट पे करेंगे और उस पे उसको पोटेंशियल देंगे, तो आई सी दिस ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस। पहली चीज ये कि आप, ठीक है, यूएस यूके आप टारगेट कर रहे हो, साथ ही साथ आप अपने लोकल जो आपकी मार्केट है आप उसको भी टारगेट करो, उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। और इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ। मैं आपको एग्जांपल दूं, अरेबियन ऊद इज वन ऑफ द टॉप नॉच परफ्यूम मेकर इन दुबई, इन सऊदी अरेबिया। सॉरी, आई एम नॉट सेइंग दुबई, नहीं, सऊदी अरेबिया। बट उसने पाकिस्तान के अंदर आकर अपनी मार्केट बनाई। अरेबियन ऊद इज वन ऑफ द मोस्ट रॉयल परफ्यूम सेलर इन इन द होल कंट्री। उनका एक परफ्यूम स्टार्ट ही 12, 13, 14 हजार से होता है। और मैं 50 ml परफ्यूम की बात नहीं कर रहा, मैं 3 ml इत्र की बात कर रहा हूँ। तो जब बाहर की कंपनियां आकर आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करी, तो व्हाई नॉट यू इन्वेस्ट इन योर ओन कंपनी, इन योर ओन कंट्री। आप आप हंटिंग करो, आपको आपकी मार्केट के अंदर, आपके मुल्क के अंदर बहुत पोटेंशियल मिलेगा यार। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि मैंने देखा है कि जो हमारे यंग यूथ है वो चैलेंजेस से भाग जाती हैं, हम्म, वो चैलेंजेस फेस नहीं करती हैं। सही। भाई सीधी बात है, अगर मुझसे नहीं हो रहा है ना, क्या मैं नहीं कर रहा, मेरे से नहीं होगा भाई, तुम जाके किसी और, तो भाई तुम घुसो तो सही। जब मैं एज ए ग्राफिक डिजाइनर हूँ। अगर मेरा बैकग्राउंड में आपको होता, मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ। मुझे फोटोशॉप नहीं आता था। जब मैंने स्टार्ट किया, आई लर्न फोटोशॉप इन जस्ट 1 मंथ। मुझे टूल्स नहीं पता थे, मैंने 1 महीने के अंदर कंप्लीट मैनिपुलेशन करना स्टार्ट कर दी थी। तो आप जब तक चैलेंजेस को फेस नहीं करोगे, आप जब तक सीखोगे नहीं, आप उसके अंदर घुसोगे नहीं, हाउ वुड यू लर्न? आपका लर्निंग प्रोसेस, आपकी लर्निंग जर्नी वहीं पे खत्म हो जानी है। तो बस ये दो बातें। बाकी आई डोंट आई थिंक कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, लोगों को उससे ऊपर और आउट ऑफ द बॉक्स जाके प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करके उनके सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। वहीं से आपकी जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी स्टार्ट होती है। मेरे दिमाग में आ गई एक जो मैंने फेस की थी, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट की इन इन एंटरप्रेन्योरशिप। आप आप एंटरप्रेन्योरशिप की जब जर्नी पे होते हैं तो आप टाइम नहीं देखते हैं। अगर रात के 12 बज रहे हैं, आपने अपने बिजनेस को देखना है, वो आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट है। तो टाइम मैनेजमेंट इज इज अ प्रॉब्लम एज वेल, and is one of the suggestion I would want to give to all the people out there कि टाइम मैनेजमेंट जब तक आप नहीं करके चलेंगे, आप ये नहीं समझ सकेंगे कि आप कहाँ हैं। आपके सामने, आपके इर्द गिर्द चीजें कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाएंगी और आप एक दलदल के अंदर फंसते चले जाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट इज वन ऑफ द थिंग्स आई वुड वांट टू सजेस्ट टू पीपल।